ओके, गुड मॉर्निंग। और आज के एपिसोड में बात करेंगे बीएसएनएल के बारे में। बीएसएनएल जो है उसने फाइनली अपने प्लान्स बंद कर दिए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था। और कुछ जो न्यू प्लान्स आए हैं वो सैमसंग भाई ने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं। तो मेन पर्पस होगा इस वीडियो का कि अगर आपने ये एक कमेंट अगर नहीं देखा है तो आप उसको देख के भी अपना डिसीजन ले सकते हो, या इस वीडियो में प्लान्स को डिस्कस करेंगे और भी क्या ऑप्शन है उनको भी डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैंने इनका रिप्लाई भी किया है कि मेरे सर्कल में प्लान अवेलेबल नहीं है, तो बीएसएनएल की ये भी एक इशू आजकल देखने के लिए मिल रही है, जैसा कि वीआई के साथ आपको देखने के लिए मिला था। कुछ प्लान्स वो लोग सर्कल रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं शायद, तो वो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और ऑफ कोर्स जैसा कि मेरे हर वीडियो में होता है, मैं आपको पर डे के हिसाब से प्लान के रेट्स यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। तो अगर कोई उस हिसाब में भी देखता है कि पर डे का भी उसको वैल्यू वगैरह निकालनी है तो वो भी आपको साफ साफ पता चल जाएगा, क्योंकि इनकी वैलिडिटीज देखो कुछ कुछ बहुत लॉन्ग टर्म होती है, तो इंसान को एक सही आइडिया नहीं लग पाता है। ठीक है, तो चलते हैं और पहले इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं और फिर बीएसएनएल के ऐप पे चलेंगे, और मैं पर्सनली कौन सा रिचार्ज करवाऊंगा नेक्स्ट उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वीडियो तो होने वाली है जो 3 प्लान्स बंद हुए हैं उनके लिए। ठीक है, 201 का प्लान बंद हुआ है, 797 का प्लान बंद हुआ है और 2999 का प्लान बंद हुआ है। ठीक है, उसके जगह पे अब 102 का ये प्लान बता रहे हैं, जिसमें 1 GB का डेटा मिलता है, 100 SMS और 30 दिन की वैलिडिटी। ठीक है, और इन्होंने लिखा है कि ये इनके हिसाब से बेस्ट है अगर कोई करवा रहा है। तो यहाँ पे देख लो, ₹3.40 आपको ये पड़ जाएगा प्लान। सेकंड प्लान जो ये बता रहे हैं 107 का, 200 मिनट्स इसमें आपको टोटल कॉलिंग मिलेगी, 3 GB का टोटल डेटा। SMS है ही नहीं, तो SMS जिसको चाहिए वो 107 के साथ ना जाए प्लीज। वैलिडिटी लेकिन आपको 35 डेज की 5 दिन बढ़ के मिल रही है, ₹5 में 5 दिन एक्स्ट्रा वैलिडिटी। इसको पर डे में देख लेते हैं, तो पर डे में अगर आप इसको देखोगे 35 से, तो ये ₹3, मतलब ये सस्ता तो है फर्स्ट वाले प्लान से, लेकिन इसमें SMS आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। लेकिन खैर 102 मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है। और तीसरा जो प्लान है 397 का, ये मैंने वैसे वीडियो में बताया था और इन्होंने लिख भी दिया है कि मेरे स्क्रिप्ट राइटर हो जाएंगे इस चैनल के और आप भी इनके कमेंट के नीचे स्क्रिप्ट राइटर लिख सकते हो। खैर 2 GB पर डे करके आपको डेटा और 100 SMS पर डे करके जो SMS मिलते हैं वो बोनस मिलते हैं इस प्लान में, यानी ये फर्स्ट 30 डेज के लिए रहेंगे। बाकी बेसिकली आपसे सिर्फ वैलिडिटी का पैसा लिया जा रहा है। वैलिडिटी आपको लेकिन 150 दिन की मिलती है। 150 दिन, सोचो 5 महीने। 397 को अगर आप 150 से डिवाइड करो तो आपको ये सिर्फ ₹2.64 का आता है यहाँ पे प्लान। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो। इसके बाद चलते हैं 439 पे। कॉलिंग ओनली प्लान्स में इन्होंने इसको लॉन्च किया था, और एक लॉन्ग टर्म कॉलिंग ओनली प्लान है, उसके बारे में भी देखेंगे ऐप पे। यहाँ पे देख लेते हैं, अनलिमिटेड कॉल्स है, डेटा और SMS में आपको नहीं है, 90 दिन की वैलिडिटी है, 3 महीने की। ठीक है, 439 को आप 90 से डिवाइड करो तो आपको 4.87 यानी ₹4.87 का आपको सिर्फ कॉलिंग प्लान पड़ेगा 3 महीने की वैलिडिटी के साथ में। 1198 का नेक्स्ट प्लान बताया गया है, 300 मिनट्स पर मंथ है इसमें। तो ये देखना रिस्ट्रिक्शन आपको पर मंथ की लग रही है। 3 GB डेटा पर मंथ है, तो फिर से पर मंथ में डेटा है ये। 30 SMS पर मंथ, तो आपको SMS भी थोड़ा बहुत जो बिट्स एंड क्रम्स बोलते हैं, बिट्स एंड पीसेस, उसमें दे दिया गया है। और वैलिडिटी पूरे साल भर की है, 365 डेज की वैलिडिटी है। यहाँ पे अगर इसको देख लें तो ये आपके पास ₹3.28 का आ जाता है ये प्लान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 1199, जो इस कमेंट में लास्ट प्लान बताया गया है। अनलिमिटेड कॉल्स आपको मिल जाएंगे, 24 GB का डेटा एक मुश्त आपको मिलेगा। देखो वैसे तो 3 GB पर मंथ आपको 3 × 12 36 GB ज्यादा डेटा है, लेकिन किसी किसी को कभी खास पॉइंट पे ही डेटा का काम होता है, तो उस प्लान उस हिसाब में ये ज्यादा बेटर है। और SMS भी आपको बढ़ के मिल रहा है, 100 SMS पर डे। वैलिडिटी जियो की तरफ प्ले किया गया है, आपको 12 महीने की जगह 11 महीने की वैलिडिटी दी गई है। देखो इसलिए कैलकुलेटर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 336 डेज जो है वो 1199 को आप जब 336 से करोगे तो ये ₹3.56 आते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है ब्रैकेट में, ओनली फॉर GP2 सब्सक्राइबर्स। तो देखो GP2 इनका होता है ग्रेस पीरियड 2। ठीक है, ग्रेस पीरियड 2। अब BSNL क्या कर रहा है, उनके 2-3 प्लान ऐसे होते हैं जो सिर्फ GP2 के लिए होते हैं। ग्रेस पीरियड 1 कब से शुरू होता है, आपके प्लान खत्म होने से लेकर 7 दिन तक। ठीक है, तो पहले 7 दिन आपको मिलते हैं, वो आपको मिलते हैं ग्रेस पीरियड 1। ग्रेस पीरियड 2 इनका काफी लंबा है, मुझे तो लगता है कि ट्राई ने हाल में जो ₹20 फॉर 3 मंथ्स बोला था, तो इनका ग्रेस पीरियड 2 कम से कम 3 महीने का है। तो जब आप प्लान खत्म होने के 7 दिन बाद से इसको रिचार्ज करवाओगे तो ये आपके उसमें शो होगा और एप्लीकेबल भी होगा। बेसिकली जो लोग सिम छोड़ रहे हैं या सिम कम रिचार्ज करा रहे हैं, उनको प्रमोट करने के लिए है ना, उनको पुश करने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए कि चलो भाई आ जाओ दोबारा से, हम इतना सस्ता प्लान आपको दे रहे हैं, उस मामले के लिए ही ये GP2 वाले प्लान होते हैं। अब ऐप पे चलते हैं
और आपको कुछ रिमेनिंग अगर 1-2 पैक्स हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे 1515 वाला जो मैंने वीडियो में बताया था, जिसको सिर्फ डेटा चाहिए उसके लिए। और देखते हैं कि अगर मेरे सर्कल में कुछ स्पेशल प्लान्स हैं तो वो ठीक है। तो ये BSNL का सेल्फ केयर ऐप मिल जाएगा आपको, और मैं ये देख ही रहा था। तो देखो, सबसे सस्ते प्लान से अगर शुरू करते हैं तो ये सब वैलिडिटी कुछ है नहीं, ये सब को इग्नोर करो। एक 99 का प्लान है, इसके बारे में कभी नहीं फंसना। आपको चैनल पे बताया जा रहा है कि 100 रुपए से कम में भी BSNL ने प्लान निकाल दिया, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वैलिडिटी सिर्फ 17 दिन की है। देख लो कितना महंगा है, मतलब इसमें तो आप 2 GB डेटा पर डे वाला प्लान ले सकते हो, है ना। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत गलत डिसीजन हो जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट रिचार्ज की अगर अच्छा, वैलिडिटी वाउचर्स में देख लेते हैं। इनका एक सेक्शन होता है वैलिडिटी वाउचर्स, इसमें एक्सटेंडेड वैलिडिटी वाले प्लान डिस्कस किए जाते हैं। उसमें आप अगर देखो तो ये 411 वाला भी एक प्लान है जिसको सिर्फ डेटा चाहिए, तो वो कॉलिंग प्लान की जगह यहाँ पे 20 रुपए प्लान में भी बचा सकता है, और ओवरऑल 4.5 रुपए पर डे का खर्च उसको पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे 108 का फर्स्ट रिचार्ज दिखता है, तो ये प्लान में काउंट नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ आप सिम एक्टिवेशन के टाइम रिचार्ज करा सकते हो। मुझे कोई भी 102 वगैरह का प्लान जो है वो नहीं है इसमें। अगर आपके सर्कल में है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं अगर देखता हूँ मेरी साइड से, तो मेरी साइड से 397 वाला प्लान मुझे काफ़ी सूट कर रहा है, क्योंकि मेरा वो सेकेंडरी सिम भी नहीं है, मेरा वो थर्ड सिम है BSNL। ठीक है, तो वो थर्ड सिम को बस जिंदा रखना जरूरी होता है। और ट्राई का एक मैं पॉइंट बता दूं कि वो जो बोलते रहते हैं ना कि आपको 20 रुपए का रिचार्ज कराना है, तो वो वैसी बात है नहीं। ठीक है, मैंने आर्टिकल हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ लिया ताकि अगर कुछ वर्ड्स का कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाए। ट्राई ने ये कहा है कि उस पीरियड में अगर आप 20 रुपए अभी रिचार्ज कराते हो मिनिमम अमाउंट, तो भी आपका सिम जिंदा रखना होगा। ट्राई ने ये कहीं नहीं कहा है कि आपको सर्विसेज देनी होंगी। और जिस तरह से ट्राई ने पिछली बार गड़बड़ की, कॉलिंग प्लान के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क और बहुत ही फिक्स्ड गाइडलाइन नहीं निकाल के और उसका फायदा उठाया, आपने देखा किस तरह से टेलीकॉम कंपनीज ने और प्राइजेस बढ़ा दिए, कुछ वैसा ही इसमें भी होने का मुझे शक है कि वो 20 रुपए में फिर बस ये बोल देंगे कि अरे हम आपका सिम बंद नहीं कर रहे हैं, जिंदा है वो, लेकिन आपको कुछ सर्विस नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि ट्राई ने कुछ भी फिक्स नहीं लिखा है कहीं भी कि भाई 20 रुपए में आप उनको सर्विसेज भी दो, आप उनको OTP भी दो, इनकमिंग, ये सब कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये सब देखो सरकारी काम कुछ ऐसा ही होता है, वो बस बोलने के लिए जल्दी से बोल देते हैं, और उस हिसाब से कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट हैं, बिजनेसेस हैं, वो अपना फायदा देखेंगे। उनके बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं जो इंग्लिश अच्छी जानते हैं, और वो कुछ वर्ड का ट्विस्ट ढूंढ के उसमें से लूप होल क्रिएट कर ही लेके, ट्राई खैर खुद ही बहुत सारा लूप होल छोड़ देती है, उसका बस फायदा उठाने की देर है। ठीक है, तो इसलिए ये प्लान्स आपको देखने समझने जरूरी हैं। डेटा ओनली चाहिए तो आपको ये 198 में 40 दिन का भी प्लान जो है वो ठीक दिख रहा है, हाँ 5 रुपये से कम में। और हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको अनलिमिटेड, अगर आपका मेन सिम टाइप का है BSNL, तो मुझे लगता है कि 2399 था ना, 2399 वाला प्लान डिस्कस किया था मैंने। हाँ, ये प्लान बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी अगर आप देखो तो ये 13 महीने की वैलिडिटी है यहाँ पे, और ये आपको सिर्फ 6 रुपये पर डे में सारी फैसिलिटी मिल रही है ना। और ये सारे प्लान डिस्कस हो ही गए, और ये वाला मेरा परफेक्ट प्लान होने वाला है मेरे लिए। इतना ही रखते हैं, और फर्स्ट रिचार्ज में 249 भी है, फर्स्ट रिचार्ज को काउंट नहीं करना चाहिए। खैर, नेक्स्ट अपडेट में फिर मिलेंगे, बाय।